हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट साइंस डोज में क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा है, विटामिन किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? बताइए, आप क्या बताने वाले हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म कार्बनिक यौगिक। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आरआरबी ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आरआरबी ग्रुप डी में विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा विटामिन रेटिनॉल कहलाता है? क्या कौन सा विटामिन रेटिनॉल कहलाता है? तो क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिएगा ध्यान से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। रात में दिखाई ना देना, जिसे क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? थायामीन। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है, इसको आपको ध्यान से देखना है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी रोग। क्या बेरी बेरी रोग। अगर मैं पूछूं विटामिन बी12 की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी के कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत ही ध्यान से, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका होता है एस्कर्बिक एसिड। क्या एस्कर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप क्या कहेंगे? स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन डी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या कैल्सीफेरॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विटामिन ई को क्या कहा जाता है? बताइए, विटामिन ई को क्या कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरॉल। क्या टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है आपसे पूछा है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बताइए, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कहेंगे। क्या ऑप्शन नंबर ए, बाष्पन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है? देखिए, विटामिन के की कमी से क्या होता है? बताइए, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से आपका क्या होता है? रक्त स्राव बढ़ जाता है। क्या ब्लड का थक्का नहीं बनता। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा है आपसे? देखिए, विटामिन के का
रासायनिक नाम क्या है बताइए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मेनाडायोन। क्या? मेनाडायोन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों अगर विटामिन से पूछा जाए इससे बाहर नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन कौन सा सूर्य की किरणें से प्राप्त होती है? बताइए कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है? तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी के कारण आपके क्या होते हैं, हड्डियां मजबूत होती, क्या हड्डियां मजबूत होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोबालामिन। क्या? कोबालामिन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? आप क्या कहेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, क्या परसीनियस का परनीसियस एनीमिया होता है, क्या परनीसियस एनीमिया हो जाता है। और रिकेट्स आपको पता है विटामिन डी के कारण होता है। स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। बेरी बेरी रोग किसके कारण? विटामिन बी 1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपसे क्या पूछा है। विटामिन बी 2 को क्या कहा जाता है? क्या विटामिन बी 2 को क्या कहा जाता है? तो राइबोफ्लोविन क्या जाएगा, राइबोफ्लोविन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपसे क्या पूछा है। विटामिन बी 2 की कमी से क्या होता है? बताइए विटामिन बी 2 की कमी से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी, होठ फटना और जीभ सूजना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या पूछा है आपसे। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। क्या ट्रिक बताता हूं? क्या कीड़ा, क्या याद करना है आपको, कीड़ा। ये विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। देखो ए है, डी है, ई है, के है, यहां से मिलाओ, है ना, चारों चीजें है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कीड़ा से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर बी ये कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, खट्टे फल। क्या खट्टे फल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी रोग है? क्या सॉरी, कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? क्या कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे। क्या ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करती है? बताइए कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करती है? तो क्या बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। क्या ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, क्या विटामिन के, क्या विटामिन के मदद करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा आप। विटामिन की खोज किसने की थी? बताइए विटामिन की खोज किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, फंक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? इसका कहने का मतलब कौन वसा में घुलनशील है? जब जल में घुलनशील नहीं, इसके मतलब वसा में घुलनशील कौन सा है बताइए। तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है, कीड़ा होता है। क्या होता है, कीड़ा होता है। तो कीड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, सॉरी जो डी विटामिन डी होता है, क्या वो वसा में घुलनशील होता है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू आप सभी को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।